हेलो एवरीवन, वेलकम अ शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स। तो ये भी हमारे न्यूट्रिशन का पार्ट है। हम यहाँ पर विटामिन्स के बाद यहाँ पर मिनरल्स का बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि मिनरल्स क्या होता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि जो विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए नीडफुल होते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, उसी तरह से मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं या फिर इसेंशियल होते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, जो मिनरल एलिमेंट्स आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड। तो हमें जो मिनरल्स, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, लाइक कुछ केमिकल सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं हमारे टिश्यूज़ में, और जो हमारा फ्लूइड होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है मिनरल्स। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे फ्लूइड में कैसे देखने को मिलता है, तो हम बात कर चुके हैं जो सोडियम पोटेशियम, पंप में हमने देखा था सोडियम पोटेशियम, तो ये सारे हमारे मिनरल्स हैं। तो हम ऐसे किसी कई तरह से हम बॉडी के अंदर मिनरल्स ऑलरेडी देखने को मिलता है हमें। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमें फूड में कैसे देखने को मिलता है, तो एज अ सॉल्ट जो हमारा होता है उसके रूप में भी हम मिनरल्स लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट एंड फेरस सल्फेट। तो जो हमारा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जो सॉल्ट होता है वो आयोडीन युक्त होता है, आयोडीन सॉल्ट होता है, तो वो भी एक मिनरल्स का रूप होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए कुछ अमाउंट में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका जो हमारे कितना हमारा कंस्टिट्यूट देखने को मिलता है। हमारे बॉडी वेट के 4% हमें मिनरल्स देखने को मिलता है हमारे बॉडी में। अब बात करते हैं हम मिनरल्स की, तो मिनरल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे ग्रोथ के लिए एंड जो रिपेयरमेंट होता है, जो हमारी स्किन होती है या फिर जो अगर हमें कोई चोट लग जाती है उसको रिपेयर करने के लिए, या फिर जो बॉडी फ्लूइड है उसके रेगुलेशन के लिए, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन, तो वही हो जाएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको भी रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैनी अदर फंक्शन लाइक विटामिन्स, तो हमारे कुछ विटामिन्स में भी मिनरल्स देखने को मिलेंगे। हम देखेंगे कि किस विटामिन्स में हमें किस तरह के मिनरल्स कुछ अमाउंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है या फिर आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हम इसे डेली लेते हैं, जो भी मिनरल्स को लेते हैं या फिर हम फूड के हेल्प से लेते हैं या फिर जो भी हमारे बॉडी में है, तो वो एक्सक्रीट आउट भी किडनी के थ्रू, बॉबल के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो मिनरल्स लेने के बाद एक्सक्रीशन भी इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि मिनरल्स हमें किस किस रूप में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन में आयरन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में आयरन देखने को मिल रहा है, तो आयरन एक मिनरल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थायरॉक्सिन कंटेन आयोडीन। तो थायरॉक्सिन में हमें आयोडीन देखने को मिलता है। कई बार हमने देखा है कि आयोडीन की कमी से लाइक घेंगा रोग जैसी बीमारी हो जाती है। आयरन की कमी से ब्लड में कमी हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देख लिया कि हीमोग्लोबिन में हमें आयरन के रूप में देखने को मिलेगा और थायरॉक्सिन में हमें आयोडीन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे आयोडीन और आयरन मिनरल्स में है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट हमें बोन एंड टीथ में देखने को मिलेगा। तो जो हमारा कैल्शियम है, हम मोस्टली बोलते हैं कि कैल्शियम से मिलके बना है हमारे बोन एंड टीथ। तो जो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट है वो बोन एंड टीथ में देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में हमें यहाँ पर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अलावा जो हमारे फ्री आयंस होते हैं हमारे एवरी सेल की बॉडी में होते हैं। तो मिनरल्स हमारे हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं इन ऑल फ्लूइड्स एज अ सॉल्यूट सॉल्ट। तो ये हमारा हो जाते हैं कंपोनेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर 3 ग्रुप में देखने को मिलता है। फर्स्ट हम देखते हैं मेजर मिनरल्स, नेक्स्ट हम देखते हैं माइनर मिनरल्स और लास्ट देखते हैं हम लोग
एलिमेंट्स या फिर ट्रेस मिनरल्स भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो मेजर मिनरल्स है वो कौन से होते हैं। तो मेजर और माइनर का मतलब हम जानते हैं, मेजर थोड़ा सा ज़्यादा और माइनर थोड़ा सा कम। तो हम मेजर की बात करते हैं तो 7 मिनरल्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। तो जो मेजर मिनरल्स होते हैं उसमें हमारे 7 यहाँ पर मिनरल्स इंक्लूड होते हैं, 7 मिनरल्स होते हैं कि जो कि मेजर मिनरल्स में आते हैं। तो मेजर मिनरल्स में हम बात करते हैं कि ऐसे मिनरल्स जो कि हमारे बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट जैसे कि ओवर 10 mg पर डे, 100 mg पर डे, जिन मिनरल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को, उन्हें हम मेजर मिनरल्स बोलते हैं। याद रखने का है ये कि 100 mg पर डे जो मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो मेजर मिनरल्स के अंदर आते हैं। और ये जो हमारे 7 मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं 7 मिनरल्स में, फर्स्ट कैल्शियम, सेकंड फॉस्फोरस, थर्ड सोडियम, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये जो हमारे हो जाते हैं 7 मिनरल्स जो हमारे मेजर मिनरल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइनर मिनरल्स। तो जो माइनर मिनरल्स होते हैं ये रिक्वायर होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि लेस देन 100 mg पर डे जिन मिनरल्स की हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम माइनर मिनरल्स के रूप से देखते हैं या फिर उन्हें बोलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर आयरन। आयरन के अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं मैंगनीज। यहाँ हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ट्रेस एलिमेंट्स या फिर ट्रेस मिनरल्स। तो ट्रेस मिनरल्स मीन्स क्या होगा, तो दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन क्वांटिटीज ऑफ लेस देन अ फ्यू माइक्रोग्राम और मिलीग्राम। तो ऐसे मिनरल्स जो कि हमारे बॉडी को माइक्रोग्राम या फिर मिलीग्राम के रूप में देखने को मिलता है या फिर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर हमने mg में देखा था, यहाँ पर हमें माइक्रोग्राम या फिर मिलीग्राम में पर डे में जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं आयोडीन, जिंक एंड फ्लोरीन, तो ये हमारे हो जाते हैं ट्रेस एलिमेंट्स।